सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मार्केट में थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन आज सेक्टर स्पेसिफिक तस्वीर आप देखें तो थोड़ी सी सुधार के साथ नजर आएगी। निफ्टी की बात कर रहे हैं, डे हाई से थोड़ा सा फिसला है। अब 20 अंकों की मामूली सी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। चार्ट आ रहा है बेहतरीन तरीके से आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी को भी देखा जाए, बैंक निफ्टी में क्या एक्शन है। 56 अंकों की बढ़त के साथ अलग है। आज बैंक इतना उठ के नहीं आ रहे। आप वॉच लिस्ट में भी अपने देखेंगे तो ज़्यादातर नाम आपको दूसरे सेक्टर्स के नजर आएंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप क्या कह रहे हैं आपसे, फ्लैट है बिल्कुल, लाल शहरी निशान के बीच में झूलता हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी एक्शन आपको थोड़ा सा साइडवेज ही नजर आएगा। हालांकि कंपैरेटिवली वेल पोजीशनड है। आप मिड कैप की तुलना में देखें तो स्मॉल कैप बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन आज मार्केट की ब्रेथ काफ़ी दिनों के बाद बढ़िया नज़र आ रही है। 1828 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी के साथ कामकाज नज़र आएगा, और 989 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि गिरावट देखने को, तो यानी जितने गिर रहे हैं तकरीबन आप समझ लीजिए कि दुगने ऐसे हैं जहां पर खरीदारी के साथ कारोबार है। लेकिन एक बार कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट लेकर आते हैं। इसने पिछला पूरा हफ्ता और कल के दिन भी थोड़ा सा परेशान किया था। ये नहीं, निफ्टी आईटी लेकर आते हैं, क्योंकि आज जो इन्फोसिस की और एंथ्रोपिक की डील का अनाउंसमेंट देखने को मिला, उसके बाद एक बड़ा सर्ज है। आप देखिए किस प्रकार से 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है, और ये एक महीना पूरे इस सेक्टर के लिए बड़ा खराब देखने को मिला। ऐसे में 1.5% अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है, और स्वाभाविक है कि ऐसे में स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। निफ्टी में भी एक आईटीसी का भी चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, क्योंकि जो सिगरेट की कीमतें बढ़ने की खबर आ रही है, इसके चलते पूरा सेक्टर चल रहा है। आज देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि 2-2.25% की तेजी आपको आईटीसी में नजर आए। चलिए अब क्विकली मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स दिखा देता हूं कि कौन से स्टॉक्स में कैसा एक्शन है। थोड़ी बहुत पिक्चर तो हमने समझ ही ली है। तो देखिए बिल्कुल, इन्फोसिस की चर्चा की, 26 अंक का कॉन्ट्रीब्यूशन। आईटीसी की बात की, 17 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल गिरा था। एलएनटी पर ब्रोकरेज हाउस की अच्छी रिपोर्ट्स, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कल भी हुआ था, आज भी स्टॉक चला है। लेकिन कमजोर कौन से स्टॉक्स कर रहे हैं? आईसीआईसीआई बैंक लगातार दूसरा दिन कमजोरी का। हिंडाल्को पर इनक्रेड का डाउनग्रेड, एमएनएम में कमजोरी देखने को मिला। रिलायंस थोड़ा सा सुस्त हो रहा है लगातार, आज भी 30 अंकों का दबाव दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में क्या हलचल है आज के लिए, आप देखिए एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी आप सरकारी बैंकों की तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तेजी की तरफ दे रहे हैं। एक इंडसइंड बैंक भी चल चुका है। आईसीआईसीआई बैंक कल कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर है। कोटक नीचे, एक्सिस नीचे, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यानी निजी बैंक काफ़ी हद तक ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते बहुत ही मध्य में सिर्फ 18-20 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी कर रहा है कामकाज। लेकिन हफ्ते की शुरुआत कल हो चुकी थी, और हमारे साथ जुड़े थे 3 मार्केट एक्सपर्ट्स, जिनकी तरफ से हमें ढेर सारी ट्रेडिंग आइडियाज़ आए। अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे फेरबदल किए। शो में करिए स्वागत। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं क्षितिजा सालवी हैं, इनसे बात करेंगे। इसके अलावा आप देखिए धूपेश दमेजा है और पंकज रांदड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे विस्तार से बात करें। एक बार इससे पहले कल तक की परफॉर्मेंस आएगी आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का कल 3:30 बजे तक का परफॉर्मेंस किस प्रकार से आपको देखने को मिला। तो क्षितिजा सालवी के पोर्टफोलियो में आधे प्रतिशत का पेन है, लेकिन ध्यान रखें ये कल 3:30 बजे तक की तस्वीर है। थोड़ी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। पंकज रांदड़ जी लीड कर रहे हैं 4% के गेंस के साथ, और वहीं धूपेश दमेजा, इनके पोर्टफोलियो में देखें तो 2% के डिसेंट रिटर्न्स हैं। टू अर्ली टू से एज अ परफॉर्मेंस। कारण क्या है कि शुक्रवार 3:30 बजे तक का समय हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स और तीनों खिलाड़ियों के पास अपने पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाने के लिए। चलिए तो धूपेश जी सबसे पहले बताइए कौन सा स्टॉक होगा आज के लिए, और उससे पहले एक बार एक काम करता हूं, पोर्टफोलियो आपका देख लेता हूं। पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं, क्या विकल्प बच रहा है, स्क्रीन पर आएगा आपके। ऑल राइट, बहुत ट्रेडिंग की है सर आपने, मैं तो सारा मेंशन भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए आपका खाली है। ऐसे में विकल्प है आपके पास 2 शेयरों का, पहला कौन सा होगा और क्यों? पहला स्टॉक रहेगा गरवारे हाईटेक। इसमें एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट विटनेस होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक प्राइस भी मोमेंटम में, करंट लेवल से हम लोग को बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 4300 का, हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और 4800 का अपसाइड में हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। टेक्निकल फाइबर है कि गरवारे हाईटेक है? यस, गरवारे हाईटेक, इसका करंट मार्केट प्राइस कितना है? गरवारे हाईटेक फिल्म्स 4450। ऑल राइट, स्क्रीन पर आएगा आपके चार्ट। हाँ सर, टारगेट बताइए, स्टॉप लॉस। टारगेट इसका रहेगा 4800 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 4300।
4,300 के स्टॉप लॉस के साथ 4,800 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, बहुत ही साइडवेज वाला स्टॉक है, 4% ऊपर है। चलिए देखेंगे इसे। अब क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो को देखा जाए, कल 3:30 बजे तक करीब करीब आधे प्रतिशत का गेन है। थोड़ी सी आपको फिलहाल जोर लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है आपका पोर्टफोलियो, स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उससे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स हैं और क्या विकल्प हैं आपके पास। और ऐसे में आप देखें तो क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में एक पोजीशन होल्ड की है, ऑल राइट, 2 पोजीशन होल्ड किया है। तो एक ही पोजीशन आपकी होल्ड किया है, ठीक है। तो आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। कौन सा स्टॉक चुनेंगे और क्यों? पहला स्टॉक मेरा रहेगा करूर वैश्य बैंक का। हम लोग देखें तो स्टॉक फिलहाल अप ट्रेंड है, मोमेंटम में है। जैसे पीएसयू बैंक थोड़ा सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी को, तो अराउंड हाईयर साइड में 350 का टारगेट रहेगा और 315 का स्टॉप लॉस रहेगा करूर वैश्य बैंक में। AVB करूर वैश्य बैंक, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 324 और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसकी चर्चा हमने लगातार की है। 350 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। 315 रुपये के स्टॉप लॉस देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब पंकज रांदड़ जी, जिनका पोर्टफोलियो सबसे आगे चल रहा है, इनके पोर्टफोलियो पर एक फोकस किया जाए। क्या है इनके पास? ट्रेडिंग तो गजब की है, बहुत सारे शेयरों में उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में पोर्टफोलियो खाली विकल्प है 2 शेयरों का। सर पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी देखिए, यूनियन बैंक के ऊपर नजरें हैं, जिस हिसाब से लोअर लेवल से एक रेजिलियंस दिखाया, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक यहाँ पर देखने मिला है। 52 वीक हाई के ऊपर एक काउंटर कंसिस्टेंटली अभी ट्रेड करना शुरू हुआ है और इसकी अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कैंडल देखते हैं तो बहुत ही कन्विंसिंग बाइंग पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे तो 187.60 पे इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 182 का यहाँ पर मेंटेन करना है। टारगेट जो ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 198 ये आ सकता है। 198 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यूनियन बैंक, ये स्टॉक ऐसा है जो आउट परफॉर्मिंग रहा है, बड़ी गजब की तेजी देखने को मिली है। 182 रुपये के करीब के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। तो चलिए, हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से एक एक आइडिया हमने जान लिया है, लेकिन खेलों के नियमों के अनुसार विकल्प है आप लोगों के पास एक एक शेयर और बताने का। तो पंकज जी कृपया करके दूसरा स्टॉक बताइए। सर मार्केट टर्मोइल है, मैं थोड़ा कहाँ सेकंड टर्मोइल है? सब बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है? आईटी चल रहा है, आईटीसी चल रहा है, इससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है आशीष जी, इस बार मेरी बारी। बताइए बताइए। जी सर, देखिए गॉडफ्रे फिलिप के ऊपर नजरें, हालांकि मैं ये बहुत कन्विंस्ड हूँ इस स्टॉक के ऊपर, बट काफी ज्यादा जो है वो इसकी तासीर काफी एग्रेसिव है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐड करना चाहिए। आज मोमेंटम में भी है और न्यूज के चलते ये काफी फ्लो में है। 2075 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 2000 का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 2250 रुपए के तक के टारगेट जो है इसके अंदर देखने मिल सकते हैं, बशर्ते इसमें 1 हफ्ते का समय लग सकता है। समय लग सकता है, खबरों का भी असर है। और मैं आपको शो की शुरुआत में खबर बता ही रहा था कि सिगरेट की कीमतें बढ़ी हैं, इसी का असर आपको आईटीसी में नजर आ रहा है और उससे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको गॉडफ्रे फिलिप्स में नजर आएगा। आईटीसी 2% ऊपर है, इसमें 3-3.25% की तेजी है। तो गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर रखेगा फोकस। क्षितिजा जी बताइए दूसरा स्टॉक। सेकेंड स्टॉक के लिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी फिलहाल के लिए, और जैसे ही स्टॉक में जो कंफर्मेशन आता है उसके बाद में सेकेंड स्टॉक इनिशिएट करूंगी। मैं कंफर्मेशन ढूंढ रही हैं आप, हम भी तो देखें उसका चार्ट। कौन सा स्टॉक है? सेकेंड स्टॉक जो मेरा है फिलहाल रडार में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का है। जैसे उसमें थोड़ा कंफर्मेशन तो हम लोग ये स्टॉक पे बाय की सलाह रहेगी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1% ऊपर है ये स्टॉक पर आप। चलिए, तो कन्विक्शन स्टॉक में कितना है अभी फिलहाल के लिए? फिलहाल के लिए थोड़ा एक जो हर्डल है, रेजिस्टेंस निकालता है, तो हम लोग ये स्टॉक को इनिशिएट बाय कर देंगे। बट फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी। ऑल राइट, यहाँ पर वेट करेंगे। धूपेश धमेजा जी के पास चला जाए। और सर आपने गरवारे हाईटेक चुना, थोड़ा सा लेसर नोन स्टॉक है, दूसरा आइडिया कौन सा होगा? सर एक्चुअली जो मैंने 3 स्टॉक अपने लिए लिए थे, वो तीनों स्टॉक क्षितिजा मैम ने और पंकज सर ने तीनों ही ले लिए, तो मेरा भी वेट एंड वॉच। तीनों कहाँ लिया? अदानी एनर्जी तो लिया ही नहीं है, आप ले लीजिए। ये ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के लिए रुकते रहेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। मैं अभी लिखता हूँ इसे, बताइए। ठीक है।
अगर आप बोलते हो तो हम ले लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल अदानी बिल्कुल, एनर्जी तुरंत हो जाएगा। बताइए कौन, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? इसके स्टॉप लॉस का जो हम लोग देंगे 990 का स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। अपसाइड में 1080 के टारगेट के लिए हम लोग अपसाइड में काम करके देखेंगे। ऑल राइट, तो 1016 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। पिक निकाली क्षितिजा जी ने, लेकिन रेडार पर था धुपेश धमेजा जी के। धुपेश जी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, क्षितिजा जी ब्रेकआउट के लिए वेट करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ इसे करेंगे वॉच लिस्ट में वॉच। कारण ये है कि धुपेश जी ने अग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो में कर लिया शामिल 1080 रुपए के टारगेट के लिए और 990 रुपए का लगा लिया स्टॉप लॉस। तो हमारे तीनों जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की तैयारी कर ली है पूरी। अब एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर बात करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक, इन्फोसिस का एंथ्रोपिक के साथ कोलैबोरेशन। पूरे आईटी सेक्टर स्पेस में जोश बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ आप देखें तो इन्फोसिस का आज एआई डे भी है, जिसमें कंपनी अपने एआई के रोड मैप को आगे रखेगी। और क्या चल रहा है खास, सीधे चलते हैं और इन्फोसिस की तरफ रुक करते हैं, देखते हैं क्या हाइलाइट्स निकल कर आ रही हैं, क्या कोलैबोरेशन का फायदा होगा। चलिए सुनते हैं। And businesses have to change, the customer journeys have to change, all those things have to change. It's a huge challenge for talent. Talent will have to deal with a world where writing code will not be the goal. It will be actually making AI work, orchestration and those kind of things. So the jobs will change. And operating model, how do we make this at scale? How do you get a firm with hundreds of employees to change all the things and make it work? And of course, our mental models have to change because we worked, technology was always deterministic. You said A plus B equal to C. So no matter how many times you said A plus B, the answer was C. In this AI world, every time you give a prompt, you'll probably get a different answer. And therefore, how do you deal with this non-deterministic world? But how do you make sure what you build has the robustness, reliability, and resilience of the deterministic world? That's what the challenge is for everybody. So this is a fundamental root and branch surgery of the way business is done, which is why this technology transition is so dramatically different from anything else that we have seen. Now, one clear learning we have is modernization of legacy systems cannot be deferred anymore. What happened over the last 60, 70 years is people would not replace the legacy systems, they just added to it. So if you go and look under the hood of a large enterprise, they will have mainframes from 1960, they'll have mini computers from 1980, they'll have LAN from 2000, they'll have all kinds of things, and all coexisting in silos. That is over. If you really want a firm to take advantage of AI, you have to fundamentally clean this up. So this is a massive, massive cleanup job which everybody is dealing with. There are reasons for that. One is the financial drain. Many large companies are spending 60 to 80% of their IT spend on maintaining systems. There's no business value out of that. They want to go from 60% or 70% maintenance and 30% new systems to 30% or 40% maintenance and 60, 70% new systems. They want to flip the way they spend money, but they can't do that with that fundamental cleanup they need. Moreover, many of these systems were designed in an era before you could have online attacks and so on. So security breaches, which you see every day, are just going up everywhere, and there are more state and non-state actors who are getting better at it using AI. So security is a huge problem for everyone. We have seen so many cases in the last few months. And because the data is all in silos, you can't even innovate fast. You don't have to be. So there are fundamental structural issues today we have. So demand side is absolutely demanding modernization. But the good news is, for the first time, because of AI, we have the tools now to do modernization fast and very quickly, and at a much more economic way. So we have a huge demand, and we have the ability now to do it, and perhaps our team will talk about that. So fundamentally, accumulated tech debt over decades must be paid. You have no longer. ऑल राइट, तो ये सुना हमने एआई का रोड मैप इन्फोसिस की तरफ से क्या देखने को मिलता है, और जितनी भी बारीकियां इसमें निकल कर आ रही हैं प्रेजेंटेशन में, आप अपनी टिकर
जो फ्लैश चल रहा है इस पर लगातार लाइव देखते जा रहे हैं, वो भी हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, तो आप बने रहेंगे। चलिए खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड, और सबसे पहले आप देखें तो धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में 2 ट्रेडिंग आइडियाज। अदानी एनर्जी सोल्यूशन ये चुना स्टॉक 1080 के टारगेट के लिए, 4800 के टारगेट के लिए गरवारे हाईटेक यहाँ पर दी खरीदारी की सलाह। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखते हैं कि दोनों शहरों में क्या हलचल हो रही है। 1.5% नीचे चल रहा है गरवारे हाईटेक और अदानी एनर्जी सोल्यूशन। इसमें भी जिन स्तरों से शेयर किया मामूली सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं देखा जाए क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो को तो GVTND इस पर कल भी बात की थी 4000 के टारगेट, और KVB यहाँ पर अभी खरीदारी कराई थी 350 के टारगेट के लिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से दोनों स्टॉक्स में क्या हो रहा है, थोड़ा सा नीचे GVTD और करूर वैश्य बैंक ये ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत के गेंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए क्या कर रहे हैं इन स्टॉक्स में। यूनियन बैंक 198 का टारगेट, गॉडफ्रे फिलिप्स 2250 का टारगेट। परफॉर्मेंस के लिहाज से दोनों शेयरों में बढ़िया तेजी है। यूनियन बैंक तो ऑलमोस्ट 1% ऊपर आ गया, गॉडफ्रे फिलिप्स भी ऊपर ही चल रहा है। अब देख लेते हैं कि फाइनल रिपोर्ट कार्ड हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या कह रही है। तो आप देख सकते हैं धूपेश धमेजा का पोर्टफोलियो अब नेगेटिव में फिसलता हुआ। पंकज रांदड़ जी के गेंस हुए एम्पलीफाई, अब 5% के गेंस है। मैं क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में पेन है 1.3% का, लेकिन टू अर्ली टू से अभी काफ़ी समय हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पास अपने पोर्टफोलियो में रीशफलिंग करने के लिए और बहुत सारे ट्रेडिंग कन्विक्शन आइडियाज़ को जोड़ने के लिए। चलिए आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए, और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।